आज हम बात करेंगे किसी भी मैन, अगर कोई बंदा लिफ्ट में है तो उसका अपरेंट वेट कितना होगा और रियल वेट कितना होगा। अपरेंट वर्सेस रियल वेट। इसमें किसी लिफ्ट में, तो इसमें सबसे पहले तो आपको बात एक पता होनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी कोई वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है। वेइंग मशीन जो भी आपको रीडिंग देती है वो रीडिंग होती क्या है, वो रीडिंग होती है नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी मशीन। मशीन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होता है वही उसकी रीडिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे केस लें, पहला केस है कि कोई लिफ्ट है, उसके अंदर कोई आदमी है और आदमी के पाँव के नीचे यहाँ पे एक वेइंग मशीन लगी हुई है। तो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, यहाँ पे हम तीनों केस एक साथ ले लेते हैं। पहला केस है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, मतलब वो रेस्ट पे है। दूसरा केस क्या है कि वो कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है। और तीसरा केस क्या है कि वो कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन तीनों ही केस में अगर एक कॉमन चीज़ हमें निकालनी हो तो इन तीनों ही केस में हम एक कॉमन चीज़ बोल सकते हैं, और वो क्या है कि एक्सीलरेशन ज़ीरो है। एक्सीलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। तो इस आदमी की बात करें तो आदमी के लिए क्या हो रहा होगा, इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा और मशीन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऊपर की तरफ। तो और तो कोई इसमें फोर्स लग ही नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, सिंस एफ नेट इज ज़ीरो, क्या हो रहा होगा, नॉर्मल इक्वल्स टू mg। तो जो नॉर्मल होती है ये होती है हमारा अपरेंट वेट और mg होता है हमारा रियल वेट। तो इस केस में दोनों इक्वल होते हैं, अपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट। फ़र्क कब पड़ता है, फ़र्क दो सिचुएशंस में पड़ता है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए जा रही हो विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट और वो एक्सेलरेशन है a, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में मान लो यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, ये वेइंग मशीन है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है वेक्टर्स वाला। तो वेक्टर्स वाला तरीका बोलता है कि आप नेट फोर्स को वेक्टर में लिख लो। तो नेट फोर्स वेक्टर में क्या लिखूंगा, तो नॉर्मल वो जे कैप में रहेगी और mg वो रहेगा माइनस जे कैप में, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स है। और नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू में नेट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस का जे कैप आएगा। तो जो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जे कैप। अब सब जे कैप में ही है, इसीलिए अब हम जे कैप को इग्नोर कर सकते हैं और बोल सकते हैं नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई, एम जी प्लस एम ए। तो एम जी जो था ये तो है उसका रियल वेट, तो इसमें कुछ जुड़ गया और ये है अपरेंट वेट। तो आप बोल सकते हो क्लियरली इस केस में क्या हो रहा है, जो अपरेंट वेट है वो ज़्यादा आ रहा है रियल वेट से। तो आप अपने आप को भारी महसूस करोगे। एक तरीका तो ये था इसको करने का। दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम वेक्टर्स को यूज़ नहीं करते, कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस को यूज़ कैसे करते हैं, हम बोलते हैं ये जो आदमी है इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और नीचे लग रहा है mg, लेकिन जो इसका नेट एक्सीलरेशन है वो भी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। तो अगर नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो इनमें से स्ट्रोंगर फोर्स कौन सी होगी, नॉर्मल ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि वही ऊपर लग रही है और एक्सेलरेशन भी ऊपर आ रहा है। तो जब नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स में कैसे लिखूंगा, नॉर्मल माइनस एम जी, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रॉन्गर है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि एम जी माइनस नॉर्मल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ऊपर वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर।
तो अब नेट फोर्स आप लिखोगे तो वो लिखोगे नॉर्मल माइनस एम जी, फिर इसको इक्वल कर दोगे मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी नॉर्मल की एम जी प्लस एम ए। तो आपका जो अपरेंट वेट होता है, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आपको अपरेंट वेट देती है, वो एम जी से ज़्यादा आता है। यह है उसका रियल वेट। और इसमें जो लास्ट केस बनता है, लास्ट केस बनता है कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही हो, अब की बार उसका एक्सेलरेशन ए है पर कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स है। अब की बार उसका एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट बट कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी दो तरीके हमारे पास करने के इसको। पहला तरीका वेक्टर्स वाला तरीका। तो वेक्टर्स वाले तरीके में पहले तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स आएगी नॉर्मल जे कैप और एम जी वो आएगा माइनस जे कैप, और ये इक्वल होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन के। अब की बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो इसीलिए चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो जब वेक्टर में लिखूंगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ में क्या आएगा, माइनस का जे कैप। अब दोनों तरफ जे कैप है तो उसको काट दो, तो नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ए। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आई, एम जी माइनस एम ए। तो ये आपका रियल वेट था। रियल वेट में से आपने कुछ कम कर दिया एम ए, तो आपको क्या मिला, नॉर्मल यानी कि अपरेंट वेट। तो यहाँ से क्लियर सी बात है कि नॉर्मल कम आ रहा है एम जी से, यानी कि जो आपका अपरेंट वेट है वो कम हो जाता है रियल वेट से। ये था वेक्टर वाला तरीका। बिना वेक्टर के करना हो इसको तो उसका तरीका क्या है, उसमें आप ये बोलोगे कि आदमी के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक तो नॉर्मल लग रही है ऊपर की तरफ, एम जी लग रही है नीचे की तरफ, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स है। तो नेट एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो कौन सी फोर्स स्ट्रोंगर होगी, नीचे वाली फोर्स स्ट्रोंगर होगी। तो आप जब नेट फोर्स लिखोगे तो आप नेट फोर्स लिखोगे एम जी माइनस नॉर्मल, फिर इसको इक्वल कर दोगे एम इंटू ए के। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे तो वो भी वही आएगी एम जी माइनस एम ए। तो ये आपका रियल वेट, ये आपका अपरेंट वेट। तो यहाँ से देख सकते हो कि अपरेंट वेट वो कम आया रियल वेट से। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई लिफ्ट है, लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हमने ज़्यादा मान लिया, सपोज है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर कोई आदमी खड़ा है मेरे जैसा दुबला पतला, 100 किलो का। तो हमसे पूछा है कि बताओ अगर यहाँ पे वेइंग मशीन पड़ी हुई हो तो उसकी रीडिंग क्या आएगी। या तो ऐसे पूछ लेगा कि रीडिंग क्या आएगी वेइंग मशीन की, और या फिर पूछ सकता है कि बताओ उसका अपरेंट वेट कितना आएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये तो फॉर्मूला लगा लो, बट मैं फॉर्मूला नहीं याद नहीं रखता, मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो अब की बार फिर से मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीका लगा लेता हूँ। चूंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाली फोर्स स्ट्रांग है, तो ऊपर वाली फोर्स स्ट्रांग है तो नेट फोर्स हो जाएगी नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। मास है 100, एक्सेलरेशन है 8। एम जी कितना होता है इसका, मास है 100 और जी होता 10। तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही होती, 1800 न्यूटन। यानी कि अगर केजी में लिखते तो कितना आता, 180 केजी। तो 100 किलो का आदमी 180 किलो का हो जाएगा अगर लिफ्ट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहीं पे अगर हम इसको उल्टा कर लेते क्वेश्चन को, हम बोलते सेम लिफ्ट, सब कुछ सेम है, पर अब की बार जो लिफ्ट है वो ऊपर नहीं, वो नीचे जा रही है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब की बार क्या रीडिंग आती या अपरेंट वेट क्या आता। तो अब की बार हम बोलते कि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो जब नेट फोर्स लिखूंगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी आएगी, एम जी। तो एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू एम जी माइनस एम ए, तो वो हो जाएगी एम है 100, तो 100 इंटू जी माइनस ए है 8। तो ये कितना हो गया, 800, 1000 माइनस ये तो 200। तो 200 न्यूटन, यानी कि केजी में करूँगा तो कितना आएगा, 20 किलो का। तो जो 100 किलो का आदमी है वो कितने का रह जाएगा, केवल 20 किलो का। ये हो गया उसका अपरेंट वेट।